अरे भगत जी राम राम। राम राम बिटिया राम राम। और तू बढ़िया है? हाँ भगत जी बढ़िया, आप सुनाए। बस बेटा कृपा है ऊपर वाले की दृष्टि। कहाँ जा रही थी? पानी लेने जा रही थी। अरे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इतनी पतला दुबला तेरा शरीर, भोजन भी तूने आदि करती होगी और तू इतना मेहनत करती है ना, तो मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है कि हमारे गांव में कोई ऐसी बेटी है जो पुजारी इतना मेहनत करती है। अब क्या करूँ, घर में काम तो सारे खत्म करने के बाद पानी वानी लाना रह जाता है, ये भी कर ही लेती हूँ। बेटा वो बात सही है, लेकिन तू अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान रखा कर। अरे सही है, सेहत का क्या करना है, वैसे इतना शरीर सही है, ज्यादा भी नहीं है। अच्छा एक बात बता। हाँ तेरी ससुराल में तुझे कोई तकलीफ परेशानी? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया है। सास ससुर कैसे हैं तेरे वैसे? बहुत बढ़िया है। अच्छा बहुत बढ़िया। हस्बैंड? अरे वो तो और ही अच्छे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कहते, मैं कहीं जाऊं कहीं कुछ भी करूं। कहेंगे कि क्या सास ससुर को ये लगता होगा कोई बच्चा खेल रहा है आंगन में, है ना? तुझे देख के इतनी तू है ही ऐसी है। पर कुछ भी सही लल्ली, तेरे जाने के बाद तेरी याद बहुत आती थी यहाँ पे। मैं इसीलिए नहीं जाती अब मैं इसीलिए यहीं रहती हूँ ज्यादातर। नहीं बेटा, पर क्योंकि वो तो फौज में रहते हैं, वो घर पे रहते नहीं है, तो मेरा मन नहीं लगता, तो मैं यहीं बेटा रहती फिर भी देखो, अपना घर अपना होता है। देखो मान लो तुम यहाँ रह रही हो, तो मेरा अपना ही है। नहीं मैं मना नहीं कर रहा, इस बात को मैंने मना इनकार नहीं किया, पर बेटा शादी के बाद पति का घर ही अपना होता है। यहाँ रह लो वो एक अच्छी बात है कि महीने 15 दिन के लिए आ जाओ, लेकिन जीवन यहाँ थोड़ी कट जाएगा तुम्हारा। वो बात सही है, पर मैं 1-2 महीने के लिए ही तो आती हूँ, और कौन सा ज्यादा। अच्छा है, बढ़िया है। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान करे तेरी खुशी ऐसी बनी रहे, तुझ पे कोई परेशानी ना आए, कोई विपदा ना आए। आएगी भी नहीं, भगवान तेरी सारी विपदाएं हर ली। वैसे और बता। हाँ वैसे एक बात बताओ भगत जी। हाँ? तुम इधर से कहाँ से आ रही हो? बेटा ऐसा है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ सो के। मुझे ज़्यादा देर नींद नहीं आती, रात को 8 बजे सो जाता हूँ और सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, ये मेरा बंधा हुआ समय है। देख सुबह 4 बजे पहले उठ के अपना जैसे भी नहाना धोना फ्रेश हो के सीधे निकलता हूँ मैं मंदिर की ओर। यहाँ से टहलता हुआ जाता हूँ मंदिर पे, करता हूँ योगा करने के बाद मंदिर पर वहीं पे अपनी क्या कहते हैं भगवान को जल चढ़ा के और वहीं पे अपनी शुद्धिकरण करके फिर थोड़ी 108 माह की परिक्रमा दे के और ये समझ लो उन पर जल चढ़ा के तब निकलता हूँ घर की ओर। और सोमवार बृहस्पतिवार ये दोनों दिन मेरे व्रत के रहते हैं, उपवास रखता हूँ। तुम व्रत भी रखते हो? हाँ, सोमवार और बृहस्पतिवार। अच्छा। सोमवार को भोले बाबा को, बृहस्पतिवार को तुम व्रत रख लेते हो? हाँ। शरीर देख के लगता तो नहीं है, व्रत भी लगते होंगे। और बेटा तुझे लग रहा है मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं तो खाली बस शाम को सोते समय दलिया खाता हूँ, वो भी 100 ग्राम। अच्छा। हाँ, और ना दिन भर में ना चाय चाहिए ना दूध चाहिए तेरा, ना कोई वो चाहिए। खाली अगर मिल जाए तो एक फलाहार मिल जाए तो बस बहुत है, नहीं तो वो भी मिल जाए नहीं तो कोई गई गाड़ी। शरीर तो सही हो रहा है, खाली दलिया। सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा। जब तक उसकी दृष्टि है, हम शरीर का कौन मालिक है? आत्मा का मालिक तो वो है कि नहीं? जब तक वो शरीर में जान रखेगा तो कोई कितनी बड़ी विपदा आ जाए हमारे शरीर में कोई कष्ट ही नहीं होगा। सही कह रहे हो आप। हाँ। वैसे तुम्हारा मंदिर तो सही चल रहा है? हाँ, अब अगर तू चले, अगर तुझे चलना हो तो क्या कहते हैं मैं वृंदावन जाऊंगा कुछ दिनों में। अच्छा। हाँ। नहीं हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हम तो घर के काम इतने हैं, फिर घर भी जाना है। बात तो सही है ना? लेकिन अगर तुझे अब हमारे सास ससुर हैं, वो सास अपने आप बनाती खाती है, तो थोड़ा हम चले जाएंगे तो कुछ दिन बना के खिला देंगे, सेवा कर लेंगे। मैंने 3-4 जगह की परिक्रमा सोची, अब की बार वृंदावन जाऊंगा, फिर उसके बाद बालाजी जाऊंगा, बालाजी होते हुए सीधा खाटू श्याम से लौटते हुए जब घर आऊंगा, करीब यूँ समझ ले 20-25 दिन में। वैसे भगत जी। हाँ बेटा। मैंने तुम्हारी बहू ना देखी। बहू? हाँ। तो घर नहीं गई तू कभी? नहीं, घर जाने का समय कहाँ है, घर पे ही रहती है। बहुत पुरानी हो गई हूँ, उस हिसाब से निकलना वरना होता है। मैं बताऊँ उसमें एक वजह है, जैसे हमने सोचा था ना उसके विपरीत हुआ जो भी हुआ। अच्छा। बहू जो है थोड़ी सी दिमाग की कमजोर निकली। अच्छा। ये समझ ले, कहो कुछ सुनती कुछ। अच्छा। कुछ भी समय पे हमें मिलता नहीं है। लड़का तो बाहर चला जाता है, उसको तो अपने कमाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन कम से कम औरत पे थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। कम से कम उससे 2 बात जब तक कहेगा नहीं, जब तक बात कैसे बनेगी? अब वो मालूम है कुछ भी नहीं करके देती, वो तो यूँ कह ले कि ऊपर वाले मैं तेरी भक्ति उसमें रहता हूँ जब सद्बुद्धि चल रही है, नहीं तो ये कह ले कि अगर मैं भक्ति ना करूँ, भगवान का नेक भी वो ना करूँ, आराधना ना करूँ, तो ये समझ ले इस घर का तो सत्यानाश लिखा हुआ है। सही बात है, तुम बहुत पूजा पाठ वाले हो वैसे। बहुत बेटा बहुत, बस बता नहीं सकता। जीवन जो है तेरी क्या कहते हैं, तेरी ताई के मरने के बाद मैंने तो पूरा जीवन अपना भक्ति में ही निकाल दिया। सही बात। चल ठीक है बेटा, मैं जल्दी में हूँ थोड़ा। वैसे तुम्हारी बहू अगर बाहर आती जाती हो तो मिलवाना किसी दिन। हाँ बिल्कुल, मैं क्या मिलवाऊंगा बेटा, तेरी तो भाभी है, तू घर पे आ जाइयो। हाँ। ऐसी क्या बात कर दी तूने? चलो ठीक है बेटा। राम राम। राम राम बेटा, राम।
बहू, बहू, खाना बन गया? जी पिताजी, बन गया खाना। और मेरे लिए क्या कहते हैं, दूध गर्म हो गया? हाँ पिताजी, हो गया। कुर्सी लेके आ। अभी चल। आती हूँ। क्या हो गया, सो गई क्या? ये जी पिताजी। अपने लिए नहीं लाई कुर्सी? लाती। तुझसे कुछ बात करनी है? लाती है। सब चीज इन्हें बतानी पड़ती है। जा बैठ। क्या बात है पिताजी? बात क्या है, तुझे नहीं पता क्या बात है? मुझे क्या पता होगा आप जब तक नहीं बताओगे। जब तक नहीं बताऊंगा कब तक ऐसी रहेगी? अरे अब मेरी बात मान ले, इतना समय हो गया तो तेरा आदमी 2-2 6-6 7-7 महीने नहीं आता, कम से कम सोचा कर इस विषय में। मैं क्या सोचूं पिताजी? मैंने तुझसे इतनी बार कहा है, तुझे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी, तू मेरे बारे में सोचेगी तो। तुम्हारे बारे में? हाँ। तुम्हारे कपड़े धुले हुए मिलते हैं, खाना टाइम पे बना हुआ मिलता है, और क्या चाहिए आपको? अरे इसको कौन समझाए, इतना प्यार से समझा समझा के तंग आ गया, लेकिन इसकी समझ में बुद्धि में नहीं आ रही है। अरे मेरा कहने का मतलब है, तुझे किसी चीज की कमी होती है। अब देख, तेरा पति यहाँ रहता नहीं है, अरे बहुत सी चीजें वो तो होती हैं। रहते ही नहीं है, बाहर नौकरी करते हैं तो घर में बहुत सी काम चीजें करते हैं। ऐसी होती हैं जो औरत किसी से नहीं कह पाती, लेकिन एक मर्द उसकी बातों को समझ जाता है अंदर ही अंदर। हाँ मैं समझ गई पिताजी, आप कहना चाहते हो जैसे बाहर कुछ खाने का मन करता है या कुछ श्रृंगार का सामान मन करता है तो आप ले आओगे ना। चुप! मैं प्यार से समझा रहा हूँ, वो तकरार से समझ रही। अरे मेरा कहने का मतलब ये, बहू बहू की जगह कुछ और बनने की भी सोचो। शर्म नहीं है आपको? ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, तेरा पति यहाँ रहता नहीं है, तुझे हर बात की चिंता करनी पड़ती है, 2-2 पैसे के लिए भटकना पड़ता है, दिन भर तुझे ताले में बंद रहना पड़ता है, इसीलिए कह रहा हूँ इस ताले से निकल। अरे तू मेरे बारे में सोचेगी, मैं तेरे बारे में सोचूंगी। तुम ही तो करते हो मुझे ताले में बंद। मुझे शौक है ताले में बंद रहने का। तेरी आदतों की वजह से। मेरी आदत कैसी है? मेरी आदत? अरे तुम मेरे प्यार को समझ। अरे तेरी साथ जो है, क्या कहते हैं, सालों हो गए, 10 साल मरे हुए हो गए। अरे मेरा भी तो कुछ मन है भाई, इस बात को समझने की कोशिश। पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपके बेटे की बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी। ये बेटे की बहू है, बेटे को अगर इतना ही बहू की चिंता होती तो बेटा यहाँ होता। आपको शर्म नहीं आती? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जब तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें शर्म नहीं है पिताजी। आप बाहर तो बहुत पंडित बनने का ढोंग करते हो, ये सिद्धि करता हूँ, वो सिद्धि करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ, और घर में आकर मेरे ऊपर इतना अत्याचार करते हो। मतलब तू मेरी बात प्यार से मानेगी नहीं? ये इंसाफ नहीं है पिताजी, तो आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। इंसाफ तो फिर मैं ऐसा करके दिखा दूंगा कि जिंदगी भर तुझे पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं कह तो रही हूँ आपको पिताजी, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं आपके बेटे की बहू हूँ, कितनी बार कहूँ, आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। अच्छा, तो तू हमारी बेटे की बीवी, जैसे हमें कोई बात पता नहीं है। क्या बात पता नहीं है? ये तुझ पे अत्याचार दिन पे दिन, और सुन ले, बढ़ते और चले जाएंगे। अभी तो खाली ताले में बंद करना शुरू किया है, फिर उसके बाद खाना पीना बंद है। खाना पीना करने के बाद बंद, तेरा ये समझ ले, इस घर में से पैर तक बाहर निकलना बंद कर दूंगा। ये समझ ले, तेरी जिंदगी में ऐसा नासूर बन जाऊंगा कि तू सोच नहीं सकती। इसलिए आसानी से कहता हूँ, मेरी बात प्यार से मान ले तो फायदे में रहेगी। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी पिताजी, लेकिन ये गंदी बात नहीं मानूंगी मैं आपकी कभी भी। नहीं मानेगी ना? नहीं मानूंगी मैं। सड़ ताले में ऐसी सड़ेगी, सड़ लूंगी, मगर ये सब नहीं सहूंगी मैं। और सुन, अगर मुझे इतनी सी भी, तनिक सी भी आवाज आ गई तो ये ध्यान रखिए, मेरे से बुरा इंसान पूरे गांव में नहीं है। हे भगवान, मैं तो परेशान हूँ ससुर से। अरे भगत जी, राम राम। राम 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 राम। और सब बढ़िया? और बढ़िया भगत जी। कोई घर में परेशानी? अरे बस सब चकाचक टन भाई। चलो ऐसा ही रहना चाहिए, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं। और तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया, मौज बहार, एकदम आनंद में जीवन कट। अच्छा बस भगत जी, और कहाँ के लिए दौड़ा हो रहा है? थोड़ा कहाँ के लिए होगा, मेरा तो बस एक ही दो चार ही जगह जाता हूँ, या तो मंदिर, अच्छा, या परिक्रमाओं पे, या क्या कहते हैं, व्रत लेके भगवान के, क्या कहते हैं, आराधना में लीन होके आराम से सुकून से 1-2 घंटे जब तक उनकी आराधना ना कर लूं, जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं होता। तो अब तो मंदिर जा रही थी वो? हाँ, मंदिर जा रहा हूँ, शाम का समय हो गया, अब चिरागी जला के वहाँ और जल चढ़ा के और जब भोजन करूंगा। भगत जी एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम्हारे घर का ताला क्यों लगा रहता है? ताला? बजे है उसमें। क्या? घर का ताला तो वैसे ही लगा रहता है, ऐसे ही लगा देता। नहीं, तुम्हारी उसमें बहू रहती है तारे में। हाँ। अबे उसको बाहर निकालो। गलत बात कर रहा है, बहू तो रहती है, लेकिन मैं बाहर इसलिए नहीं निकालता उसको क्योंकि वो खुद नहीं निकलती।
झूठ नहीं झूठ नहीं, सच है ये। अच्छा। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो किसी दिन तू क्या कहते हैं आवाज लगा के देखिए, तुझे आवाज भी नहीं देगी। अच्छा वजह है उसमें हाँ। भगवान की आराधना में इतनी लीन रहती है कि देख रामायण पे से हटे तो भगवत गीता पढ़ने लग जाती है, भगवत गीता पढ़ने लगे भगवत गीता पे से हटे तो पुराण पढ़ने लग जाती है। जो भी उसे मतलब भक्ति भाव की जो भी उसे किताबें मिलती हैं ये समझ ले बस उन्हीं में लगी रहती है, माला करती है दिन भर कृष्ण कृष्ण की और कुछ नहीं करती। यही बात है कि कोई और चक्कर है? तू चक्कर लगा के देख लियो, हाँ? पूछ लियो भाभी से, देख किसी दिन अगर तेरी मुलाकात हो तो पूछ लियो, ऐसी कोई बात थोड़ी है, तू तो देवर है उसका। दाल में काला लग रहा है मुझे कुछ। क्या बक रहा है? खैर कोई बात नहीं। हाँ। देखो तुम तो भगत आदमी हो भाई, तुम्हारे ऐसे संस्कार इस पूरे गांव में नहीं है। चलो ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, नहीं। तो गांव वालों का प्यार है। देखो मैं कौन होता हूँ, अच्छा। मैं तो एक तुच्छ सा मनुष्य हूँ, भक्ति भाव में अपना जीवन काट दिया। जिस दिन से मेरी बहू मरी ना, ये समझ ले मेरे दिल में से इस संसार के लिए मोह माया बिल्कुल निकल गई। त्याग दी मोह माया। मोह माया त्याग दी आया। और बस अपने आप को ऊपर वाले में लीन कर दिया। अब मेरे बच्चे भी समझदार हो गए, मेरे बच्चों की ब्याह शादी कर दी है। मैंने कि अब तुम अपनी गृहस्थी देखो भैया, मुझे भक्ति करने दो, कृष्ण कृष्ण मुझे भक्ति करने दो। वाह भाई वाह भगत जी, मैं प्रणाम करता हूँ तुम्हें। बस अपना जो है अपनी जो ज्ञानमयी वाणी है वो हम पे खूब लुटाते अरे हैं। ऐसे ही भगवान ने चाहा तो बस हम कौन होते हैं लुटाने वाले, हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं। अच्छा अच्छा। अरे ऊपर देने वाला तो ऊपर वाला सही बात भगवान। है। तू चल रहा मंदिर? ना 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 भगत जी मुझे काम है ना, थोड़ा आगे तुम्हारी गली से मैं आ गए अच्छा, तो मैंने वहीं डोलने जा रहा हूँ। ना तो घूम ठीक है, ठीक है। अगर मंदिर चलना हो तो चल मेरे साथ। मैं आ जाऊंगा अभी। साल की आरती होगी अब। ऐसा अभी तो तुम जाके तैयारी करोगे, वो पहुंचा पाजी करोगे अभी ना, तो पहुंचा पाजी चिरागी बाती ठीक है। करोगे। हाँ तो जब तक मैं पहुंच जाऊंगा आ जाऊंगा मंदिर। ठीक है, ठीक है भगत जी, राम 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 राम। अरे यार भगत जी मतलब क्या, मतलब वो बंद रहती हैं, मतलब पुराण वगैरह पढ़ती हैं। खैर जाता हूँ उधर ही रहा हूँ, ला भगत जी के घर में भी देख के आऊँ क्या माजरा है, पहले पूरा माजरा देखूँ, शायद ये बात सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, देखूँ आज चलता हूँ। और जेरा भगत जी का घर, ला आवाज दूँ, अरे भगत जी बाऊ, अरे भगत जी की बाऊ, भगत जी की बाऊ, भगत जी की बहू, भगत जी की बहू, भगत जी की बहू, जैसा अलग आटो है। अरे वो उन्हें बुला रहा हूँ, वो भगत जी की बहू जो है उन्हें वहाँ दे रहा था, वो कहाँ है भगत जी की बहू। तेरी फूट गई दिखना तो तारा लो रहा है। अरे तो वो अंदर बंद कर जाते हैं। आप जो सुनो आवाज तो देखो यार, हो तो आवाज तो दे। आवाज खाने दो तो कोई है नहीं है इसमें ना, कोई ना, कोई ना, बोलो ना कह रहे अंदर बंद कर जाता हूँ ना 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 अंदर ना वो फिर ना, हमें 10 साल तो यहाँ आएंगे रह रहे। अच्छा अच्छा। आज तक हमने की शकल ना देखी। और चल कहाँ बंद करके रखे भगत जी? अच्छा हाँ एक बार देखी। कैसे? वो छत पे कपड़ा सुखा रही। अच्छा अच्छा। छत पे? हाँ। और भगत जी देख के घर में घुस गई तुरंत? चक्कर है। अच्छा समझ में नहीं आ रही कैसा कर रखता। अबे यार कहीं ऐसा तो नहीं भाई बुद्धा, दाल में काला दिखे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ क्योंकि यार मैं बताऊं यार, कोई इंसान अपनी बहू को ऐसे बंद थोड़ी रखेगा यार। ससुर का तो कायदा जी कहता है भैया, खूब अपने दिए, अपनी जो बेटी है बेटी समान ही होती है बहू, तो अपने भैया आस पड़ोस में एक आध दो जगह बैठे हैं अपने वहाँ का, जब ना भी बैठे तो अपने घर में, अपने घर तो खुला रखे हैं, अगर 2-4 आदमी कहीं पूछने आवे तो ऐसा ना खुला रखे जावे वो। अच्छा। अरे मैंने आज तक ही ना देखी, गेट पे खड़ी तक ना देखी मैंने। नहीं भाई बुड्ढा कोई। हाँ हाँ वैसे पंडित आदमी है जी, रामायण जी पढ़े, कथा करे हमें, भंडारो ये सब करे हमें। हाँ तो मतलब भगत जी क्या करते हैं, मतलब क्या? भगत जी करे कथा करे हमें। अच्छा और ब्याह पढ़े हमें। अच्छा। और ऐसे काम करते हैं वो, हाँ रामायण करे हमें। हाँ। हाँ और भगत जी को ये जाती है कब लेकर जावे और कब चले जावे। अच्छा। हाँ भगत जी में दिखे ना भाई बुड्ढा, एक बात है, शक तो है, मानो चमत मानो भैया, ऐसा मानो चमत। देखो ऐसा, देखो हम कह रहे, हम उस इंसान की बुराई नहीं कर रहे भाई, वो बढ़िया इंसान, गांव के मामले में बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत नेक है भाई, हम जानते हैं उन्हें, है ना, हमारे माता पिता जानते हैं उन्हें, बढ़िया अच्छे इंसान है, पर कोई शक तो है इस बात में, कोई दोहराया नहीं है इसमें, कोई बात तो है, कोई वो। वैसे भगत जी तो काम का हो था कोई काम पर, कोई याद न चल, अगर तेरी धार को काम है तो ना मत तारो लो आज लगो रेंडा, हमें क्या मतलब लग रहा है, तो अब आवाज तो दही हमने, अब कोई आए ना तो क्या करें, अब तेरी धार का टाइम हो रहा है, तू अपनी धार काट ले।
सही है, मैं भी चल, चलता जा हूँ। रहा हूँ। वैसे इस बात की खुलासा जरूर करेंगे एक नाइट में। है हाँ, करना पड़ा वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें भाई मामला है यार, इतनी गर्मी पड़ रही है भीषण, हम पे यार एक बोना पहनी जा रही है अरे बने। मैं तो देख रहा हूँ कभी बात ना बन जाए, वही तो तारों मार के चले जाओ मैं। बताओ ना यार, अगर तबीयत खराब है कर गई कछु हैजा भेजा बनोगो तो लोग कहाँ ले जाओगे हैं? सही बात है, खैर, बात करनी पड़ेगी भगत जी से। चलो चलो कोई बात नहीं, बात करनी भाई, ठीक है भैया, बुद्धा राम 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 राम। राम राम बहन जी। राम राम भैया। भैया जो डंडा को नीचे कर लो। अब नीचे ये तो हाँ। रहे तो नहीं लटक लो। और कहाँ जा रहे हो तुम इधर? हाँ अरे ऐसा था, भगत जी बच्चा आए हुए हैं। भगत जी घर तुम क्या करने गए? अरे बहन जी ऐसा था, सुनो, मान गए हो, मैं अदर साइड में मेरे को काम भी था और कुछ मतलब मुझे कुछ बात भी थी, तो मैंने कहा भगत जी घर में आवाज दूं, तो ताला लग रहा था उनके घर में। ताला लग रहा था? हाँ मैं भी उन्हीं के घर जा रही थी। वो उस दिन कल भगत जी मिले थे तो मुझसे ये कह रहे थे घर पे डोली आई हो, बहू के पास घूमी आई हो। मैंने देखी नहीं है उसकी बहू कोई फायदा आज नहीं तक, काफी दिन हो गए। कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे यार मोहल्ले में रहती है, आखिर उससे भी राजी खुशी भारी परेशानी कुछ तो पूछनी पड़ेगी। बहन जी हारी परेशानी तो तब पूछोगी जब के वो गेट खुला होगा। पहली बात तो उसमें ताला लगा रहता है और वो बाहर से? हाँ, और बहू रहती है अंदर बंद बंद। अब बताओ सही कह रहे हो। अब क्या कर लोगे अलाउड में? हो सकता है कि तुम्हें देख के किसी से लगवा दिया हो, मुझे देख के खोल दे। अरे ऐसी बात नहीं है, किसी से क्या, भगत जी खुद लगा के जाते हैं ताला। अच्छा हैं? अब मैंने एक बात बता, चलो तुमसे कौन कह रहा था? सुनो सुनो, कोई बात नहीं, वो ताला लगा हुआ है। अरे भाई हु करा तो देती। अब बताओ, वो मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है एक दिमाग से कि वो आसपास कहीं बंद नहीं है, वो बाहर का भी ताला लगा हुआ है और ताला अंदर किसी कमरे में बंद करके उसका भी ताला लगाया गया है। अच्छा हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम जेंट्स हो इसलिए तुम्हारी आवाज सुन के ना खोला हो? अरे तो हु करा तो ना- देती ना हु करा हाँ। दिया हो? अब भैया ये तो नहीं जानते हम बहन जी, अब तुम लेडीज हो तो तुम जाके देखो। पर खैर मैं गया तो मुकुट बस यही मतलब ये सूचना मिली कि वहाँ ताला लग रहा है, भगत जी की बहू वहाँ आसपास के किसी आस पड़ोस के इंसान ने किसी ने नहीं देखी वहाँ आज तक। अच्छा पड़ोसियों ने भी नहीं देखी? नहीं देखी, वो जो बाहर- बराबर में जो गुड्डा भैया का घर है उनने भी देखी? ना ना ना, गुड्डा नहीं, बुड्ढा। हाँ जो भी है बुड्ढा। हाँ बुड्ढा, वो उसने भी नहीं देखी, वो भी बता रहा था आज मुझे। अच्छा। वो कह रहा था यार मैंने तो देखी नहीं, मैंने बस एक बार देखी थी कपड़ा सुखाते हुए छत पे, और वो भी जब भगत जी की शक्ल देखी उसने तुरंत वो फटाक सी ना नीचे। नीचे? अब बताओ, अब इसमें क्या कर लोगे? अब खैर देखो जो है सो है, अब तुम जा रही हो तो देख आओ, तुम्हारी बात देख ले, देखो तुम्हारी बात बड़ी है जा। अब तुम बताओ मैं जाऊं? हैं? चली जाओ, मेरे ख्याल से तो यही है, जो लेडीज हो तो लेडीज से बोलेगी, भाई आदमी से क्या बोले। लाओ देख के आऊं, कुछ है? तो पता चलेगी। जाओ 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 बहन जी जाओ, है ना? हाँ। राम राम भैया। जाओ, राम 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 राम। अरे ये तो बाकी ताला लग रहा है। भगत जी की बहू, ओ भगत जी की बहू, अरे कोई सुन भी नहीं रहा। कहा बात है, कैसे हल्ला काट रही हो? हल्ला क्या काट रही हूँ? भगत जी की बहू को देखने आई थी मैं। देखने आई हूँ? हाँ कहाँ है वो? अरे मतलब देखने आई थी, है नहीं है, मिलने आई थी, जरा बातें करनी थी उनसे। तो- है एक बात ये बताओ, मतलब कभी निकलती बढ़ती है कि नहीं? अरे आप काफी साल हो गए उसे, मेरे ख्याल से 10-12 साल तो हो गई होंगी शादी 10 को। साल तो हमें क्या रहे थे, हम तो अच्छा। बगल में ही रहे में, अच्छा हमने तो आज तक ना देखी। अच्छा हाँ, और झाँकूँ जावे भगत जी, मैं तार मार के चले जावे अच्छा और भीतर बंद करे जावे। अच्छा। हाँ, अरे ऐसी क्या बात है भैया जो पूरे भीतर दिन बंद में हो नहीं जाते बात हैं? है, भूख प्यास है, टट्टी पेशाब है, आदमी कब तक बंद रहे? नहीं खैर, खाना अंदर बनाए खा लेगी, लेटरिन भी अंदर कर लेगी, टट्टी में, लेटरिन में। लेटिंग बनवाई ना भगत जी ने, फिर ये टट्टी पे सब जंगल में जावे फिर का संग करवाने जाते हैं भगत जी? ना, चली जावे वो, पर जावे रात को है, कोई अच्छा। देखे ना, अच्छा दिन में नया। जो बात है हाँ, तो 10 मतलब साल हमें गई, एक बार मैंने छत पर देखी कपड़ा सुखा रही, और कपड़ा सुखा सुखा तो भगत जी आ गए होंगे छत पर, और भगत जी देखो तुरंत पट नीचे। अच्छा अब मुलाकात कैसे होगी? मुलाकात है तो जाएगी। तो हाँ, कोई मुलाकात का तरीका बताओ। मुलाकात का तरीका, तरीके इसके 2 हैं। बताओ। या तो पल्ली आई छत्ते का बरबरवारी बाबा कूद के जाओ, मुलाकात कर भी, और या फिर एक कमरा सारे तारे तोड़ दो, अच्छा सब और? मुलाकात है पावी। और फिर और तीसरी बात ये है, या फिर रात को पकड़ो है, रात को टट्टी करने जाते हैं? टट्टी जब करने जावे जब मुलाकात करो। अब ये भी तो ना पता क्या। वैसे मैं मेरे ख्याल से तो भगत जी तो मुलाकात करवाएंगे ही ना।
सही कह रहे हो। क्योंकि अगर जो आदमी मुलाकात करवाने वाला हो तो करने वाला हो तो वो ताले में बंदी ना कर दो। बंदी ना कर तो ये भगत जी तक घबराती है वो। अच्छा हाँ कपड़ा ऐसा का करते हो बागे संग में। चलो कचू सिखा रखा है बाकी चाहिए। वैसे गलत काम तो कर ना सके वो, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी आदमी है। अरे कोई पता ना है ऐसे इनकी। अच्छा हाँ सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे और हो। वैसे ऐसे नहीं मानो काम में चंदन लग रहा है, चेलों पर टीका लग रहा है और डाल रही स्वापी और बन गए पंडित पर बगल में रखते हैं छुरी। ऐसा तो बदमाश ना हो। सही बात है। हाँ बदमाश जो तो है बंदूक दिखा के चल लो है वो ना दिखा के वो चले। दिख तो रहो कि हाँ जी बदमाश है। हाँ और जी तो वो है कि सामने तो बढ़िया और- सबने काम करते हैं। अच्छा हाँ कोई पता ना है भगत जी की। सही वैसे कह- मैं तो जो कह रहा हूँ भगत जी से काम हो गए उनते। अरे बहुत ही मिलने आई 10-12 साल है गई मैंने की देखी ना लब मिल आऊँ देख आऊँ बाबू थोड़ा बाहर निकलना सिखाऊं। तुम तो चलो पल्लंग रही हो और हम तो बर्फ बर्फ में हमने तो आज तक देखी ना है। तुम्हें सही। कहाँ से मिल जाएगी देखो बेकू। सही कह रहे हो। फिर अब क्या करना चाहिए? अब करने का चाहिए या तो छत पर कूदो अच्छा या तारो तोड़ो। मैं ना जाऊंगी भैया छत पर, मेरे हाथ पैर टूट गए तो और झेल लो। तो एक काम करो रात को पकड़ लो। ठीक है रात को देखूंगी। रात को क्या बजे जाइए। जाते वो रात को टट्टी करने? है रात को टट्टी करने रात को ऐसे जावे 9-10 बजे। 10 बजे? हाँ जब तक तो हम सो जाते हैं। और कोई पता ना आज जावेगी या ना जावे। अजूब बात है। हाँ तो चलो। तार लग रहा है कहा करेगी। सही बात है। चलो देखो फिर क्या करूंगी, जाके जा ही रही हूँ घर। और का जाओ घर जाओ है और ना? क्या करोगी। राम राम भैया। तारो तुम पर टूटे हो ना छत पे तो कूदो ना जाओ घर जाओ। बहू बहू जी पिताजी आ गए आप? आ गए हम। और ये पिताजी कह के जो तू मेरा दिल दुखाती है ना, इसीलिए तू आज तक इस मकान में सड़ रही है 10 साल से, क्योंकि तुझ में बोलने की तमीज तो है नहीं। तुम में बहुत तमीज है बोलने की। अपनी बेटे की बहू से कैसे बोलते हैं? अरे हम- ताला लगा कर जाते हो घर से। ऐसी लगेगा जब तक इस जिंदगी में मैं तेरी में हूँ, ऐसी तेरी जिंदगी में ताले के अलावा कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए तो कहता हूँ मान ले मेरी बात। मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। तो ऐसे ही चाहे मैं घर में ही सड़ती रहूँ आपकी बात, और पहले तो मैं सड़ूंगी क्यों? मुझे अपने पीहर जाना है, बहुत दिन हो गए। तू कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं? मेरी मर्जी है ना, इसलिए तुम्हारी मर्जी चलती रहेगी सारी जिंदगी। कितने साल हो गए मेरी शादी को? ऐसी चलेगी जब तक जिंदगी है इस घर में। तू आई अपनी मर्जी से, लेकिन मैं आपके बेटे से शिकायत कर दूंगी। चुप! जितना कहा है उतना सुन। शिकायत आपने तो कर- मेरे पास फोन भी नहीं छोड़ा है। तुझे फोन क्या, तुझे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय 2 रोटियों के। खाली तू रोटी चर, अगर बात मानेगी तो सब मिलेगा। फिर उसके बाद तेरा इतना सुख का संसार हो जाएगा कि ये समझ लो किसी चीज की कमी मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख का संसार। देख समझ ले, मुझे नहीं चाहिए। सोच ले, मैं नहीं सोच रही। तेरा फायदा ही फायदा है बहू। वैसे बड़ी गंदी आदत है पिताजी आपकी। बेटे की बहू को भी नहीं छोड़ते हैं आप। पिताजी आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती फिर क्या करते आप? उसका ससुर ऐसे उसे छूता, गंदी नजरों से देखता तो आप क्या करते? आपका खून खोलता था। अपनी जुबान जो है ना कम चला। और ये भगत वाली बात है भगत तो मैं इस पूरे गांव के लिए हूँ, मालूम है क्यों? क्योंकि आप दुराचारी हो इसलिए। कुछ भी समझ ले, क्योंकि मैं दिखावा करता हूँ। दिखावा दिखावा नहीं करने करना आता आप से पे। दिखावा करने से एक फायदा है, लोग इज्जत करते हैं और समाज के सामने अपनी इज्जत ऐसी बनी रहती है जैसे कि हमसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई है ही नहीं। होगा पर्दाफाश होगा इस बात का भी, और इसका खुलासा ना मैं करूंगी। आप दुनिया वालों के सामने और मेरे सामने कैसे हो? खुलासा करने से पहले तेरा गला ना घोट दूं मैं। गला घोटते ना आज तक घोट चुके होते। हिम्मत चाहिए गला घोटने के लिए। वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो तू खाना बना ले चुपचाप, दीवान कम चला। अरे भगत जी राम राम। राम राम अब कहाँ की जल्दी है भगत जी? काम से जा रहा था मंदिर पे। काम से जा रहे हो? भगत जी एक बात बताओ, ये तारा मार के क्या गुजारा तुम? तुझे क्या करना है? हैं? ताला मार के जाऊं, बिना ताला मारे जाऊं? मुझे ये करना है दिन भर में 85 आदमी आवे अच्छा फिर ना सोने में ना कचू का भगत जी की बहू, भगत जी की बहू। तो कान में रुई लगा के सोया। अरे तारों लगा के क्यों जाओ फिर? ऐसे ही लगाऊंगा। देख ये है घर मेरा, समझ क्या, ये घर मेरा है। अब इसमें मैं ताला मारूं, चाहे इसको आग लगाऊं, चाहे मैं किसी को निकालूं ना निकालूं घर में से, तुझे मतलब क्या? और कोई पूछने आया करे तो कह देगा हमें नहीं माना, और इस घर पे आने की जरूरत नहीं है। तो कितने हो गए? 1 आया 2 आया, निरे आदमी आवे।
अरे बकवास अरे काम हम कर। पे तो कोई काम है, हम तो अपना कोई काम तो अपना करेंगे। काम करना, तुझे मतलब क्या कोई बकरा बकरने या ना कागू गलो मेरा दरवाजा है भैया, कोई आए कोई ना आए, तुझे मतलब क्या है? वैसे भगत जी ये बात है, जब अंदर कोई आदमी है हमें हाँ तो फिर ताला लगाने की कोई जरूरत ही ना। ज्ञान मत दे, ज्ञान मत दे, तुझसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, जिंदगी भर ज्ञान में ही जा रही है। ज्ञान मत दे मुझे, मुझे क्या करना है वो मैं अपने आप देख लूँगा। फिलहाल अपना रास्ता देख। अरे बड़ा खराब है आदमी यार। चल अरे अच्छा हुआ ताऊ तुम मिल गए। हाँ मैं तुमसे बात करने की सोच रही थी। हाँ बोल बेटा। अरे ताऊ जी बोल क्या, मैं तुम्हारे घर गई थी तो घर में ताला लग रहा था बाहर से। हाँ बेटा लग और रहा तुमने होगा। कही थी मुझसे कि घर घूम आना। अच्छा अच्छा, तूने आवाज दी फिर? आवाज दी थी और इतनी आवाज दी कि कोई नहीं निकल पाया, लेकिन पड़ोसी निकल आए। बेटा वो ऐसा है, मैं बताऊं, सो रही होगी तेरी भाभी, इसलिए नहीं आई होगी निकल के। अच्छा हाँ वो, या फिर अगर सो नहीं रही होगी तो किसी भक्ति के काम में लग रही होगी, रामायण ठाकुर। अरे तो ऐसा कोई बहरा भूत थोड़ी ना सोता है जो मतलब इतने सो गए कि नहीं, आवाज। नहीं वो तो ऐसे ही सो जाती है बेटा, उसे जगाना मुझे भी बड़ी मुश्किल कठिनाई उसे जगाता हूँ, उसे पानी वानी मारना पड़ता है, छींटे बीटे जब जगती है वो तो बहुत घो के सोती है। और आपके तो मैं ये चाह रहा हूँ कि लल्ला आ जाए तो संगी भेज दूँ इसे, क्योंकि अच्छा, हाँ सही भी है। और हाँ। तुम क्या करोगे रख के? हाँ इसीलिए चल चलता हूँ। ताऊ रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में हो तुम। मुझे तो कुछ दाल में काला सा लग रहा है। क्या लग रहा है? हाँ मतलब कुछ गड़बड़ सी लग रही है। गड़बड़ सी लग रही, तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम मेरे साथ चलो और मुझे तुम अपनी बहू का मुखड़ा दिखाओ जरा। अरे इतनी छोटी सी बात की बात कही। हाँ आ पीछे चलो चल। यही तो मैं चाह रही थी। ताऊ पता करके तो रहूंगी क्या बात है। अरे अब क्या हो गया ताऊ? भूल गया। भूल गए हाँ मतलब? बहू तो आज गंगा जी गई है। देखो अब तुम ज्ञान मत चलाओ ज्यादा। ज्ञान नहीं बेटा, सही कह रहा हूँ मैं। तुम ज्यादा चालाकी में दम भर रहे हो। अब मुझे सब, अब तो सक्सा नहीं, अब तो पक्का कंफर्म होने लगा है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो अपनी बहू। नहीं बेटा, वो गंगा जी गई है, तू अपना काम देख। नहीं 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 ताऊ जी, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी मैं। अब तुम मुझे ये ताला खोल के या तो दिखाओगे या कुछ बात बनवाओगे। अरे क्यों क्यों गले पड़ रही है? जी राम राम राम। क्या हो गया बहन जी? सुक्का भैया देखो बात यह है कि मैं इनके घर आई अच्छा। और आवाज लगा लगा के हार गई, इनकी बहू नहीं निकली। और मैंने इनसे कही मिलवाने की जगह यूं कह रहे हैं गंगा जी नहाने गई है, अकेली को टट्टी करने तो जाती नहीं है। सुनो उस दिन तो मैं भी आया था, हटाओ ऐसा है आसन दिखवाओ देखो। देखो मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, कुछ हाँ, गड़बड़ अरे वो है। गंगा जी गई है। सुनो 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 बेटा रुको, अब तो भाग दो कर रहे हो। हैं, अब एक से दो हैं, अरे भाग ताऊ मत। राम राम। बुद्धा। अरे काहेगी राम राम? अरे कहाँ भाग रहे हैं? कुछ दाल में काला लग रहा है। पूरी दाढ़ी काली है। अच्छा हाँ। तुम तो मोहल्ला के हो ना इनके। अरे हम परेशान है 85 आदमी आए पूरे दिन। अच्छा उनकी बहू आवाज नहीं देती। आवाज दे हाँ। तारा मार के और भाग जाए। बारिन में भी तो आया भाई बुद्धा। हाँ। अरे देखो मेरा अब मन हम में- सब मिलके अरे, एक साथ रुको, ताला रुको, खुलवाएंगे। रुको। हम सब मिलके ताला तोड़ेंगे और ताला खुलवाएंगे। क्यों खोलूंगा ताला? ताला कौन है? खोलोगे खोलो, तुम? ताला है। नहीं, मैं नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। ताला नहीं खोल रहे? ताला खोल अरे रहे एक नहीं? हथौड़ा मार दे मामे। अरे मेरा घर है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? ताला खोलो। अब हम बोलना पीछे पड़ेगा ना- तो ऐसी हम बात पीछे नहीं क्यों पड़ रहे हैं हाँ। कि हम परेशान है यहाँ 85 आदमी आवे। भाई वो ये ये पड़ोस आवे, की दो बात आवे। है और हम मोहल्ले तो के झेल हैं। ही जाए। और अब बात सुनो हमारी, नहीं खोलोगे ताला हम तीनों चल रहे हैं इन्हें थाने ले। थाने ले चलो, चलो 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 थाने? चलो थाने। चलो चलो मेरी बात सुनो। तुम गवाही दे देना। मैं दूंगा। अरे मेरी बात तो देखो। सुनो कि गवाही दे देना। भगत आदमी हूँ मैं, थाने जाके क्या करूंगा? तुम भगा दो, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है, फिर ताला खोलो ना। ताला खोलो ना बेटा। अगर ये चीज अगर नहीं खोल ताला तो इसमें कोई दाल में काला पूरी दाढ़ी। सुक्का, हाँ। तू ताला खोल डंडा के। मैं खोल लूंगा। और मेरी बात चल खोल ले। रही है। चाबी है, चलो। चलो, बोलो। बोलो साहब। खोलो को तारो खोलो को भैया खोल दो। बुलाओ कहाँ हाँ, हो? बुलाओ कौन से कमरा आवाज है? लगाओ। हाँ। बहू बहू। वैसे नाम का है? लीला बता। पिताजी आ गया। और हम आए हैं, सुनो हमें जरा आपसे बातें करनी है। आप इधर आओ, वो पिताजी इधर आओ आप। आप डरो मत। अब डरो मत, पिताजी कुछ नहीं कहेंगे हाँ। तुमसे। तुम ये बताओ, ये तुम्हारे ससुर जी हैं? हाँ ससुर जी हैं मेरे। ये तुमसे क्या क्या कहते हैं? मतलब तुम बंद खुद रहती हो अपने मन से, पूजा रचना करती हो, या फिर ये तुम्हें बंद करते हैं? मैं क्यों अपने मन से बंद रहूंगी? मेरा भी मन करता है कहीं बाहर आने जाने को। ये कहीं भी मुझे जाने नहीं देते और ताला लगा कर रखते हैं 24 घंटे मुझ पर। ताला लगा के रखते हैं ये 24 घंटे। और इनकी आदत भी ठीक नहीं है बहन जी, मैं क्या बताऊं तुमको, मैं बड़ी परेशान। अच्छा इनकी अत्याचार गंदी करते निगाहें हैं मेरे ऊपर, मुझसे गलत काम करने के लिए भी कहते हैं ये। और
ये दुनिया के सामने दिखावा करते हैं, भगत बनने का इन्हें शर्म नहीं है। हैं? फिर काहे के भगत हो तुम? मैं क्या कर रही थी सुक्का भैया तुमसे? हैं? फिर भगत काहे रात के हो, यही भगताई करते हो तुम? अब ये बताओ तुम क्या चाह रही हो? अब तुमने सबने सुन लिया कानों से, सुन लिया। ये बेचारी परेशान रहती है। हाँ, बिल्कुल। अब तुम बताओ, तुम अपने पियर जाना चाहती हो? मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं जब तक तुम आओगी नहीं तब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते, ठीक कह रही हूँ बहन जी, मैं है ना? बिल्कुल भी नहीं और देखो थाने तो हम इसे भेजेंगे नहीं, क्योंकि भैया मोहल्ले का आदमी है, नहीं आऊंगी। मोहल्ले का आदमी है, और इसे इसके घर में अकेले ही सड़ने दो। अब वो आ जाए, तुम्हारे पति आ जाए तो यहाँ रही मत, उनके संग नहीं हो। मैं उनके साथ उनकी नौकरी पे ही चली जाऊंगी। हाँ। मुझे बहुत साल हो गए, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, और मुझे ये मेरे पीहर भी नहीं जाने देते। तो ना जानते हैं? तुम अपना बैग लेके आओ, तुम्हें हम छोड़वा अभी, ठीक अभी अपने सामने निकलवाएंगे। उन्हें ले चलना थाने, इनकी भगताई करवाएंगे। मोहल्ले का आदमी है, थाने वाने मत पहुंचाओ, घर में अकेले पढ़ पढ़ के खुद ही सड़ जाएगा। हैं? हाँ। नहीं, ऐसा हम तुम्हारे संग करें तो आपको कैसा लगेगा भगत कैसा जी? लगे वो? हैं? गलती हो गई। अब ये बताओ, तुमने 12 साल बेचारी ताले में रखी, अब तुम्हें कोई 12 महीने ताले में रखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सही बात है। 12 महीने एक दिन भी ताले में नहीं रहेंगे ये, इतने पापी ऐसा हैं। है। इनको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी बहन जी। भैया तुम मोहल्ले के हो इनके, तुम इन्हें बस में बिठा के आओ। नहीं जीतो जी पिताजी, मैं आपको जाओ, कभी बस में बिठा के आओ। जाओ, जाओ, भाई, बुद्धा। और इनकी भगताई करवाओ उन्हें ढंग हाँ, तुम करवा, बस में हाँ। बिठा के। और सुनो, आगे से तुम इस घर में रहोगे और ताला मार के हम दोनों जाया अब करेंगे। कोई नहीं रहेगा, अब आराम से रो जाना और इस ताला चीज में राजी हो कि आगे से सुधर जाओगे? बेटा मैं तो सुधर गया, हैं? तो माफी मांगो, तो अपनी गलती का पश्चाताप करो। मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझसे नहीं कहो, मैं जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार को या किसी को तकलीफ हो। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार को तकलीफ हो। चलो जाओ अपने घर, जाओ। जाओ। ए यार, इन्होंने नाक में दम करके रख दिया है। ऐसे ससुर से तो बिना ससुर के बढ़िया है। सही बात। चलो भैया। सही बात है।